दुष्कर्म, छेड़छाड़ या शोषण की घटनाओं में पीड़ा से गुजर रहे परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा होता है जो उन्हें राहत दे सकता है, और वो है न्याय। न्याय का ये सफर पहले ही बेहद कठिन होता है, लेकिन कई बार ये और ज्यादा कठिन बन जाता है अगर कानून के रखवाले या सिस्टम के लोग मदद करने की बजाय पीड़ा को बढ़ाने का काम करने लगे। मामला कोटा का है, जहाँ पर एक पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन पर भीड़ के सामने अपमानित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक उसकी बेटी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की थी। मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद बेटी को CWC के आदेश पर शेल्टर होम भिजवा दिया गया। पीड़ित महिला अपनी बेटी को 10 दिन के लिए गांव ले जाना चाहती है, इसलिए वो नारीशाला पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता का आरोप है कि जिस समय वो नारीशाला पहुंची, वहां पर बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन मौजूद थे, जिन्होंने पीड़िता से अभद्र व्यवहार किया और कहा कि तुम्हारे पास यही काम है, इसी तरह से झूठे आरोप लगाओ और फिर रुपए लेकर राजीनामा कर लो। पीड़िता का कहना है कि वो HIV पीड़ित है। इसकी जानकारी विमल जैन को होने के बावजूद भी उन्होंने भीड़ के सामने उसे अपमानित किया। 16 तारीख को मैं मेरे बेटी को लेने के लिए गई थी। मेरे बेटी के साथ में कोई घटना हुई थी, तो वहाँ पे नारीशाला नानता में गई थी मैं बेटी को लेने के लिए। 15 दिन की छुट्टी मांगने के लिए महाराष्ट्र जाना था मेरे को। तो विमल जैन ने मेरे से ये शब्द बोले हैं कि आप ऐसे ही मतलब झूठे केस लगाती हो और अपने मन मर्जी से केस लगा के अपने मन मर्जी से राजीनामा कर लेती हो, पैसे ले लेती हो। आपका यही धंधा, यही काम है। यहाँ से आपको लड़की के लिए कोई कार्रवाई नहीं मिलेगी और कोई बात यहाँ किया नहीं जाएगा। आपका यही काम है। उसके बाद में मेरी कोई बात नहीं सुनो। वहाँ पे 200 पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी। मेरे को एक शब्द भी बोलने नहीं दिए और मेरे बच्ची के बारे में ऑर्डर भी नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद में मैं वापस आ गई वहाँ से। वापस आने के बाद में फिर जहाँ पे मेरी बेटी रहती है वहाँ पे गई। मैं उन सर से बात करी, वो सर ने मेरे को 10 दिन की छुट्टी दी है। तो विमल जैन की शिकायत करी आपने? हाँ, विमल जैन की शिकायत की। कहाँ की? जहाँ पे मेरी बच्ची रहती है। और उसके बाद में मैंने मतलब आज मैं चुप रहूँगी तो कल मतलब वो आज मेरे को बोले, कल दूसरे को भी बोल सकते हैं। अब मेरे बेटी के बारे में अभी तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है और मेरी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। कलेक्टर साहब को भी मैंने दे रखी हूँ और अपने इसमें नानता में भी परिवार दे रखी हूँ मैंने। अब मैं उनके खिलाफ मुझे कार्रवाई चाहिए, न्याय चाहिए। पीड़िता CWC के सदस्य के खिलाफ जिला कलेक्टर और CWC को भी शिकायत दे चुकी है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। वहीं शिकायत मिलने के बाद बाल कल्याण समिति सदस्य कनिज फातिमा ने कहा है कि शिकायत सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। महिला बाल कल्याण समिति की नियमित बैठक में हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी और उसने एक परिवाद दिया था। उसने बताया कि 2-4 दिन पहले वो समिति में आई थी और उसने विमल चंद जी जैन के समक्ष अपनी बात रखी थी, किंतु 100-200 लोगों के समक्ष उन्होंने उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, ऐसा उस महिला का आरोप है। गाली गलौज भी की और बदतमीज़ी की। महिला होने के नाते वो बहुत दुखी हुई और उसने परिवाद दिया है, आरोप लगाए हैं। उस आरोपों की जांच के लिए और उस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए हमने बाल अधिकारिता विभाग में उनको भेजा है और वहां से निर्देश प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद CWC के सदस्य पर लगाए गए आरोपों की जांच हो रही है। पीड़िता को आश्वासन दिया गया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।